नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना स्थित विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक एवं जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत सहनी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वीआईपी पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में उनका स्वागत किया। बता दें कि वहीं इस मौके मिलन समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि आज वीआईपी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य समाज में बदलाव है। अगर सरकार बनी तो बिहार में बदलाव निश्चित है, नया बिहार बनेगा। उन्होंने निषाद के आरक्षण की मांग को दोहराते हुए कहा कि अन्य राज्यों में निषादों को आरक्षण मिलता है लेकिन बिहार में नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार होगी तो यह मांग भी पूरी हो जाएगी। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि यह पार्टी सभी वर्ग सभी समाज की पार्टी है। हमारी लड़ाई गरीबों और वंचितों को उनका सम्मान दिलाना है। उन्होंने कहा कि रंजीत सहनी के साथ फिर से आने में पार्टी में मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि पहले भी हमारे साथ ही थे। वहीं मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत लगभग तय है और हमारी सरकार बनेगी। वहीं इस मौके पर पार्टी में शामिल हुए रंजीत सहनी ने कहा कि संघर्ष के दिनों में हम सभी साथ थे। उन्होंने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो गरीबों के अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहा और अपनी लड़ाई लड़ रहा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन्माष्टमी का दिन मुंगेर वासियों के लिए यादगार बन गया। दरअसल भारत के सबसे बेहतर यात्री सुविधा और रफ्तार के साथ चलने वाली ट्रेनों में से एक वंदे भारत ट्रेन की मुंगेर को सौगात मिली है। दरअसल जमालपुर से हरी झंडी दिखाकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित जिले के तीनों विधायक डीआरएम ने हावड़ा के लिए रवाना किया। बता दें कि मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो वहीं मुंगेर के ऐतिहासिक लौह नगरी यानी जमालपुर से किसी रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन उपलब्ध नहीं था, जिसकी मांग लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा उठाया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की चर्चा रेल मंत्री से की, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने भागलपुर से हावड़ा तक चलने वाले वंदे भारत ट्रेन का विस्तारीकरण कर मुंगेर के जमालपुर तक कर दिया। वहीं इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए जन्माष्टमी के मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित जिले के सभी विधायक जमालपुर स्टेशन पहुंचे थे, जहां पर सभी ने करीब 3:30 बजे ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हावड़ा के लिए रवाना किया। बता दें कि मौके पर जिला और रेल के अधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं अपने भाषण में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बिहार में कनेक्टिविटी के लिए एक तरफ सड़कों और रेलों का जाल बिछाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 7 बड़े एयरपोर्ट पे भी कार्य शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से होगी। यात्रा कुल 16 दिनों तक चलेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेता इस यात्रा में शामिल हो गए। वहीं अखिलेश सिंह ने आगे कहा कि एसआईआर को लेकर कई विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिले थे। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि 20% लोगों का वोट कट ही जाएगा, जबकि उस समय निरीक्षण की प्रक्रिया सही ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर रोज 267 नोटिस दिए गए और एसआईआर पर चर्चा की मांग होती रही। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर पर मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। अखिलेश सिंह ने आगे कहा कि पिछड़े और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर मौन साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की लड़ाई राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं, उन्हीं के मुद्दों को उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया एसआईआर को लेकर लोगों में व्यापक गुस्सा है और एनडीए सरकार से लोग नाराजगी है, जिसका असर आगामी चुनाव में साफ दिखाई देगा। आप सभी ने देखा होगा कि सबसे पहले जब एसआईआर का शुरुआत का घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया था तो इंडिया गठबंधन के हम सभी करीब 20-22 लीडर्स अलग अलग पार्टियों के इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे। उस दिन ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन से जब मिलने गए हम लोग तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं 20% मतदाताओं के वोट तो कटेंगे, जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और इसमें जो प्रमुख बात है
कि बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का इस पे प्रतिक्रिया आया, 2 पार्टी का प्रतिक्रिया नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। और जनता दल यू, कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे एसआईआर को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी। फिर लगातार हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जो अभी चल ही रहा है, 18 तारीख से फिर शुरू होगा, 4 दिन बचा हुआ है, हर दिन 267 का नोटिस हम लोग देते रहे और स्टॉल करते रहे सरकारी कानून को पास करने में। हम लोग हल्ला गुल्ला करके कि एसआईआर पर चर्चा कराइए। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कराना भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। इस तरह का अन्याय बिहार के मतदाता साथियों के साथ जब हो रहा हो, खास करके वंचित, गरीब और अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए हैं। मैं 2 दिन से देख रहा था, मौसमी सिंह एक आज इंडिया टुडे की पत्रकार हैं, लगातार वो जाके ग्राउंड पे ये कर रही है और आप लोग भी देखे होंगे कि किस तरह का अन्याय एक एक घर में 5-5, 6-6 बिरादरी के लोगों को रहता हुआ दिखाया गया है और कोई जवाब बीएलए बीएलओ के पास नहीं है। इसलिए ये जरूरी समझा कांग्रेस पार्टी ने कि हम लोग बिहार के सभी जिलों में प्राय घूम घूम के और मतदाता जागरूकता अभियान या इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। और राहुल गांधी जी ने सुरही अपने ही उन कमान संभाला है। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह लगभग 300 एमपी लोकसभा और राज्यसभा के हम लोग मिलने जा रहे थे, मिलना चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर अनुमति नहीं दी और हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। 3-4 घंटे पार्लियामेंट थाने में हम लोग रोक दिए गए। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था इस यात्रा करने के सिवाय। इसलिए आज हम लोग वाजिब समझते थे कि पटना के सभी पत्रकार मित्रों को इसकी जानकारी दी जाए। इस वजह से हम आपके सामने आए हैं। 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था, आदरणीय अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उस समय उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा था कि संविधान अच्छा तभी हो सकता है जब इसमें चुनाव कराने वाले लोग जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो मूर्ख नहीं हो और धूर्त नहीं हो। तो 1950 से लेके आज अब लगभग 75 साल हो गए। मुझे लगता था कि उनकी दूरदृष्टि और सोच इसी वजह से थी कि आज ऐसा हो रहा है। और अंबेडकर जी और संविधान की लड़ाई आप सबको मालूम है कि हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को कोई और नहीं लड़ सकता था। राहुल गांधी जी में देश के गरीब और वंचित तबका का आस्था है, नौजवानों का आस्था है, महिलाओं का आस्था है, किसान मजदूरों का आस्था है। इसलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी
जागृत मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि इस यात्रा को अपना पूरा समर्थन दें, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के इस मंसूबे को नाकामयाब बनाने में राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मदद करें, कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आगे बढ़ाएं और महागठबंधन के नेतृत्व में मेरा निश्चित मत है, जिस तरह का वातावरण बना है और जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है, सभी लोग उबे हुए हैं, सभी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और उस गुस्से और आक्रोश का प्रकटीकरण निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में होगा और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबों को धन्यवाद करता हूं और अभय दुबे जी का स्वागत भी करता हूं कि यहां आके मजबूती से बैठ गए हैं। बीच बीच में आप लोगों को हम लोगों की भूमिका की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। कल तो आ रहे थे जहाज में, हम लोग के साथी आए थे। कल तो आ रहे थे जहाज में, हम लोग के साथी आए थे, उनकी भी चिंता वही थी जो यहाँ मैं व्यक्त कर रहा हूँ। बाकी अब अपने बेचारे पार्टी के लिए कुछ कुछ वकालत करते होंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शनिवार 16 अगस्त 2025 को बेतिया के मंझौलिया वासियों को बड़ी सौगात मिली। दरअसल बिहार की पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की मंत्री रेणु देवी और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से महना से मंझौलिया जर्जर सड़क के नवनिर्माण के लिए शिलान्यास किया। वहीं शिलान्यास से लोगों में हर्ष देखा जा रहा है। बता दें कि पुराने बाजार में मनरेगा हाट बाजार का शिलान्यास मंत्री रेणु देवी, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल तथा मंझौलिया मुखिया सत्यप्रकाश ने संयुक्त रूप से किया। वहीं लालसरैया पंचायत से रुलैल पंचायत को जोड़ने वाली धनौती नदी पर पुल के साथ साथ कई परियोजनाओं का मंत्री और सांसद ने शिलान्यास किया। वहीं मंत्री रेणु देवी ने कहा कि मनरेगा हाट बाजार से लोगों को काफी लाभ होगा, व्यापारियों को काफी सुविधा होगी। वहीं सब्जी विक्रेता, मांसाहार विक्रेताओं की अलग अलग सुविधा मिलेगी। वहीं महना से मंझौलिया चीनी मिल तक जर्जर सड़क का कायाकल्प होने जा रहा है, जिसकी मांग काफी दिनों से की जा रही थी। मंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार को फिर से आशीर्वाद देने की अपील की। वहीं मौके पर उपस्थित सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास का रथ दौड़ने लगा है। मंझौलिया की सबसे बड़ी समस्या महना से मंझौलिया की सड़क का निर्माण होने जा रहा है, जिससे आवागमन करने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ ही साथ सरैया और रुल्ही गांव को जोड़ने वाला यह पुल दोनों गांव व कई पंचायतों को राहत भी देगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।